जन्म पत्रिका ही दिखाती है कि स्वयं जातक धनवान होगा और उसका पुत्र स्वयं जातक धार्मिक होगा और उसका पुत्र धनवान होगा। इस तथ्य की सत्यता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए कुछ आधार लिए गए हैं। सबसे पहले हम ये जो प्रोडिक्शन किया जा रहा है ये 8:37 का है। जैसा कि 8:37, 7:39 से 9:58 का जो समय है यह वृश्चिक लग्न का बनता है। तो इसमें यदि हम चंद्रमा देखते हैं तो चंद्रमा की स्थिति देखने के लिए ये जो पेज नंबर है दिवाकर पंचांग का पेज नंबर 187, इसमें सस्पेंस ये रहता है कि कौन सा इसमें चंद्रमा किस नक्षत्र में होगा। यहाँ ठीक से ये 2-3 को हम देखेंगे नवंबर, इसमें 2 नवंबर भी है और 3 नवंबर है। 2 नवंबर कब तक रहेगा, ये जो समय यहाँ पर दे रखा है, जैसे 5:04 का समय है, यह प्रवेश काल है। अर्थात 2 तारीख का जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है वह 2 तारीख में शाम के 5:04 तक रहेगा। ये प्रवेश काल है और हमने आज 3 तारीख का देखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये रात्रि है, 22:34 का मतलब 2 तारीख की रात्रि है और ये प्रातः 7:05 तक रहना है इसको। किसको, ये 3 तारीख यहाँ पर आ गई है। 3 तारीख आ गई है। 3 तारीख की शाम को 7:05 तक का जो चरण है वह उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में आएगा, 3rd पद में आएगा। इसको फिर से देख लेते हैं। जैसा कि यदि हम 2 तारीख में 2 और 3 नवंबर को उत्तरा भाद्रपद के चरण, ये 4 चरण इस प्रकार से गत हो रहे हैं। ये जो पहला चरण है ये 2 नवंबर में आएगा और दूसरा चरण भी 2 नवंबर में आएगा और तीसरा चरण उत्तरा भाद्रपद का 3 तारीख शुरू हो गई है। यह शाम के 7:05 तक रहेगा। अर्थात हमने 8:37 का देखना है। तो ये इस चरण में आएगा, तीसरे चरण में आएगा। अब ये तीसरे चरण का क्या नामाक्षर है, इसके लिए पेज नंबर देखते हैं 212। यहाँ पर देखेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यहाँ पर आया है। ये दू, थ, झ और यू, तो तीसरे पद में झ इसको चरणाक्षर दिया जाएगा। अब इसके ग्रहों को यदि हम देखें तो ग्रह, जैसा कि ये 9वें हाउस में गुरु बैठे हैं। 9th हाउस की गुरु धार्मिकता की ओर जातक को ले जाते हैं और ये 4 नंबर की राशि गुरु की उच्च राशि है। तो गुरु अपनी उच्च राशि में बैठे हैं और चंद्रमा को देख रहे हैं। क्यों, 5, 7, 9 चंद्रमा की 3 दृष्टियां हैं और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, जैसा कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा ये बलवान कहलाते हैं। तो स्पष्ट है कि ये 5वां जो हाउस है यह प्रथम तन, द्वितीयम धन, तृतीयम पराक्रम, सुख, चतुर्थम, पंचमम ये बुद्धि और संतति से संबंधित है। तो यहाँ पर धनवान पुत्र की प्राप्ति होगी और स्वयं जातक क्या होगा, धार्मिक होगा। इन सब के अतिरिक्त ये जो 12वें हाउस में शनि, 9वें हाउस में जो 5वें हाउस में जो शनि बैठे हैं, शनि मीन राशि के होकर जन्म के समय पर 5वें हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में पुत्र की हानि भी होगी। और शुक्र 12वें हाउस में है, सूर्य भी 12वें हाउस में है। तो 12वें हाउस के सूर्य और शुक्र दुष्ट स्वभाव देते हैं और रोगी शरीर को रोग बना, जैसा कि 12वां हाउस तो ये है ही है, हॉस्पिटलिटी का है।
और मंगल रक्त विकार देंगे। क्यों? मंगल लग्न है तो अपनी राशि में बैठे हैं, स्वराशि के होकर लग्न में बैठे हैं, लेकिन इस मंगल को की उपस्थिति रक्त विकार देगा। और बुद्धि क्या करेगा? सुख की प्राप्ति देगा, क्योंकि ये लग्न के बुद्धि सुख देंगे और लग्न के मंगल रक्त का विकार देंगे।